प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 मई शुक्रवार, पहला पाठ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44, पद संख्याएँ 1, 9 से 13 तक। हम पीढ़ियों के अनुसार अपने लब्ध प्रतिष्ठित पूर्वजों का गुणगान करें। कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही, वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ दी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं, और इनके कारण इनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा, और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11, वाक्य 11 से 26 तक। लोगों के स्वागत के बाद यीशु ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बैथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बैथानिया से चले आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वह कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेज़ें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वह किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला, और वे यीशु के सर्वनाश का उपाय ढूंढने लगे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वह शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वो पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वो बात याद आई, और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वो पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ
समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे, बल्कि विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। परंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हर दिन हमारे प्रति ईश्वर के महान प्रेम का प्रमाण है। हम प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 44 से लिया गया था और वहां पर लेखक कहता है कि हम पूर्वजों का गुणगान करें। अध्याय 44 से लेकर 50 तक हमें पूर्वजों का गुणगान प्राप्त होता है। हनोख, नूह, इब्राहिम, मूसा आदि का गुणगान किया जाता है। बहुत सुंदर बात है। लेखक कहता है कि कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही, वे इस प्रकार लुप्त हो गए हैं मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। संसार में बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, शायद ही कोई उनको याद करते हैं। लेकिन इन पूर्वजों के गुणगान के लिए कारण लेखक ने कहा है, क्योंकि वे उन्होंने जो संपत्ति छोड़ दी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं और इनके कारण इनकी संतति भी, उनका वंश सदा बना रहेगा और उनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। क्यों लेखक कहता है कि पूर्वजों को गुणगान करेंगे? क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया, ईश्वर से प्रेम किया, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। जो ईश्वर से प्यार करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, प्रभु कहते हैं 1000 पीढ़ियों तक मैं उन पर दया दिखाऊंगा। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 और 18 दोनों अध्यायों में 2 धनी व्यक्तियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। दूसरा है 19 में जक्केउस, जो धनी था लेकिन यीशु से मिलने के बाद यीशु को अपने घर पे स्वागत किए और उनका नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन अध्याय 18 में एक धनी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो यीशु से मिलने के बाद यीशु की तुलना में संसार को ज़्यादा प्यार करने के कारण यीशु को छोड़ के चले जाता है, इसलिए उसका नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा नहीं गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि हम आगामी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ देते हैं। एक सत्य है, वो सत्य यह है, हम जो बोएंगे वही काटा जाएगा। हम जो बोएंगे वही काटा जाएगा। आगामी पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ देते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 27 में लिखा हुआ है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत जो पुण्यमय जीवन जीता है, प्रभु के आदेशों का पालन करते हुए जीवन जीता है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक महान खजाना छोड़ देता है, ईश्वर के अनुग्रहों का खजाना। तो सवाल ये खड़ा होता है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? चाहे हम
विवाहित हों, अविवाहित हों, पुरोहित हों, धर्म बहन हों, सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ जा रहे हैं, शांति या शांति, उदाहरण या बुरा उदाहरण। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अपने जीवन का महत्व समझा दें और ये भी समझा दें कि हम आगामी पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं। और आज की सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु 2 कार्य करते हैं। एक कार्य है यरूशलेम मंदिर के परिसर को शुद्ध करना या उसका शुद्धिकरण, और दूसरा है एक फलहीन अंजीर का विनाश करना। उससे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए। फिर वापस आकर प्रभु ने मंदिर का शुद्धिकरण किया अच्छी तरह देखने के बाद। उसी तरह उस फलहीन पेड़ को भी प्रभु ने अच्छी तरह देखा। यानी प्रभु ने जो कार्य किया है वह उनके विकार से उत्पन्न नहीं है, गुस्से में आकर नहीं किए हैं, बल्कि एक सत्य को देखकर जानबूझकर उन्होंने वह कार्य किया है। पहला कार्य है प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर को शुद्ध किया। यीशु ने देखा कि यरूशलेम मंदिर के परिसर को व्यापार का स्थान बना दिया गया था। धर्म गुरुओं ने, पुरोहितों ने व्यापारियों से पैसा ले लेकर व्यापारियों को बाजार से उठकर मंदिर के परिसर में आने दिया कि पूरा मंदिर परिसर बाजार बन गया था। प्रभु के अंदर ईश्वर के भवन के प्रति उत्साह उमड़ पड़ा और प्रभु ने उन सब को वहां से भगा दिया और कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा और तुमने लुटेरों का अड्डा बना दिया है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 19 में प्रभु संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। आप और मैं ईश्वर का मंदिर हैं। हमारा घर ईश्वर का मंदिर है। हमारा परिवार ईश्वर का मंदिर है। कलीसिया ईश्वर का मंदिर है। आज हमें जांचने की जरूरत है, क्या हमने इसे लुटेरों का अड्डा तो नहीं बना रखा है। जिस तरह पुरोहितों ने थोड़े से लाभ के लिए मंदिर परिसर के अंदर व्यापारियों को एक एक करके आने दिया, उसी तरह क्या हमने भी अपने अंदर विभिन्न प्रकार की बुराइयों को एक के बाद एक आने देकर हमारे जीवन को ही एक लुटेरों का अड्डा तो नहीं बनाया है। हमने क्या इस मंदिर को कुरूप तो नहीं बनाया है, विकृत तो नहीं किया है। आज हमें यीशु को स्वागत करने की आवश्यकता है। यीशु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन रूपी मंदिर में आइए, मेरे शरीर रूपी मंदिर में आइए, हमारे घर परिवार रूपी मंदिर में आइए, इसे शुद्ध कीजिए। ये सच्चाई है कि ये लुटेरों का अड्डा बन गया है, तू ही इसे शुद्ध कर सकता है। आइए प्रभु यीशु, इसे शुद्ध कीजिए। दूसरा है प्रभु यीशु एक फलहीन अंजीर को श्राप देते हैं और वो सूख जाता है। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु बेथानिया से यरूशलेम आ रहे थे और उस समय उनको भूख लगी। मार्ग के किनारे एक अंजीर का पेड़ खड़ा था। प्रभु यीशु उसके पास जाते हैं और प्रभु यीशु ने ढूंढा और प्रभु ने केवल पत्ते पाया, एक भी फल नहीं पाया और प्रभु ने उसको श्राप दिया। बाद में वो पेड़ सूख जाता है। सुसमाचार में हमने पढ़कर सुना, उसने फल नहीं दिया इसलिए प्रभु ने श्राप दिया और वो सूख गया। हमें इसी प्रकार के एक दृष्टांत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 6 से 9 तक। प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक इंसान की दाखबारी के बीचों बीच
उन्होंने एक अंजीर का पेड़ रोपा था। जब उस फल देने के लायक बन चुका था, उस मालिक ने 3 बार उस पेड़ के नीचे आकर फल ढूंढा, लेकिन उसको नहीं मिला। इसलिए माली को बुलाया और कहा, इसे काट डालो, इसे काट डालो, क्योंकि ये फल नहीं दे रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 2 में प्रभु यीशु कहते हैं, 1 और 2 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है, वह जो डाली फल नहीं देती है उसे काट देता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा वो काट दिया जाएगा और झोंक दिया जाएगा। एक पेड़ फल के लिए रोपा जाता है, उसका धर्म होता है फल देना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिसे तुम फल उत्पन्न करो। यूहन्ना अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हम सभी फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम फल उत्पन्न नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने उस पेड़ के साथ किया था। एक बात आज के सुसमाचार में आपने ख्याल किया होगा, देखा होगा कि प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ पर फल ढूंढा, लेकिन उनको उस पर पत्तों के सिवा और कुछ नहीं मिला। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। वो अंजीर का मौसम नहीं था, लेकिन प्रभु उस पर फल ढूंढने आए और फल ना मिलने पर प्रभु ने उसको सुखा दिया। तो सवाल खड़ा होगा, ये तो अन्याय है ना। जब अंजीर का मौसम नहीं है तो वो कैसे फल दे सकता है। बाइबल के विद्वानों का कहना है कि यह एक घटना नहीं है बल्कि एक दृष्टांत है। ये जो फलहीन अंजीर को श्राप देने और उसका सूख जाने का जो वारदात है, ये कोई घटना नहीं है। विद्वान कहते हैं यह एक दृष्टांत है। और इस दृष्टांत का मायना क्या है, अर्थ क्या है। ईश्वर के राज्य में हर पेड़ हर मौसम में फल देता है। ईश्वर के राज्य में हर पेड़ हर मौसम में फल देता है। हम एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 47 में और प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 22 में पढ़ते हैं उस जल स्रोत के बारे में और उसके तट पर जो वृक्ष है उसके बारे में। वहां लिखा हुआ है, वो वृक्ष हर महीने ताजा फल देते हैं। एक विश्वासी ईश्वर के राज्य में जीवन जीने वाला हर मौसम में फल देता है, चाहे वो जवान हो, वृद्ध हो, चाहे वो बीमार हो, स्वस्थ हो, हर मौसम में फल देता है। हम हर विश्वासी को प्रभु ने चुना है ताकि हम हर मौसम में फल दें। कुछ पेड़ होते हैं ना जो हर मौसम में फल देते हैं, जैसा कि पपीता होता है, आम का मौसम होता है, कटहल का मौसम होता है, संतरे का मौसम होता है, लेकिन पपीते का मौसम नहीं होता है, हर समय फल देता है। ईश्वर के राज्य में जो जीवन जीता है, ईश्वर के राज्य के अनुसार जो जीवन जीता है, वो हर समय फल देता है, सदा फलवंत है। बहुत गहरी बात है, मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें उस पेड़ की तरह बना जो हर समय फल देता है, ईश्वर के राज्य में हर समय फल देने वाला। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, इन वचनों में छिपे हुए मर्म के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमें जीवन के रहस्य समझा रहे हैं। प्रभु यीशु, हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम ऐसे वृक्ष बने जो सदा फल देते हों। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम ऐसे मंदिर बने जो सदा शुद्ध और पवित्र हों। तेरा सानिध्य हमें प्रदान कर।
आइए यीशु हमारे जीवन में आइए, हमें फलवान बनाइए। आइए प्रभु यीशु हमारे जीवन में आइए, हमें शुद्ध और पवित्र बनाइए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख, अनुग्रह दे। वे जहाँ कहीं भी जाएं उनको सुरक्षा मिले। वे जो भी कार्य करें उन सारे कार्यों पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है